नई वॉइस उधर पे स्टार्ट होने की वजह से कई मदरसों में इसमें फ़ायदा पहुंच रहा है। ये नई वॉइस के ज़रिए से बच्चे लोग 10th और 12th पास कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, ये पूरे स्कीम्स को पूरे मदरसे के लोगों को बता रहे हैं। लेकिन जितना लेना चाहते हैं और उतना तो अभी पहुंचा नहीं है, बट फिर हमें कोशिश है कि पूरे स्कीम्स को भी हमारे लोग लिए। साउथ में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे मुस्लिम्स कम्युनिटी का या क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो भी हैं, वो लोग जो है इनके खुद के पैसे डाल के ये लोग शुरुआत कर देते हैं। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मोहम्मद नईमुर रहमान साहब। आप चेन्नई मद्रास से आते हैं। तालीमी मैदान में आपकी नाकाबिल फरामोश खिदमात हैं। आपने जो काम अंजाम दिया है उसे तारीख़ के औराक में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। नईमुर रहमान साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नईमुर रहमान साहब तालीमी मैदान में काफ़ी इनकलाबी काम कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो बैतुल माल के ज़रिए से और दीगर ज़राए से किस तरह से मसाजिद को एक नेटवर्क बना करके, एक इंस्टीट्यूशनल एक तरीक़ेकार बना करके किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से माइनॉरिटीज़ के बच्चों की तालीमी प्यास को बुझाते हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नईमुर रहमान साहब, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं डॉक्टर मोहम्मद नईमुर रहमान हूँ, डायरेक्टर डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी चेन्नई से हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का है जिसमें 30 कॉलेजेस हैं, मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज और आर्ट्स एंड साइंस और कई कोर्सेस हैं। इसमें तकरीबन 30 पर 8,000 बच्चे लोग इसमें पढ़ रहे हैं और इनके इस यूनिवर्सिटी के 13 कैंपसेस हैं। तो काफ़ी 30 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ और इस यूनिवर्सिटी से के जानिब हमने कई बच्चों को जो ग्रेजुएट्स बनाए हैं और इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पूरे फील्ड में भी। तो ख़ास तौर से एक ये बात कहना चाहता हूँ जिसमें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो 2004 में स्टार्ट हुआ था और 2005 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और इसके जानिब से यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब ने ईजाद किए थे और इसके आने की वजह से, ये कमीशन के वजह से आज तक तकरीबन 30,000 इंस्टीट्यूशंस से बढ़कर इंस्टीट्यूशन को इंडिया में फ़ायदा पहुंचा है। जैसा कि आपको मालूम है, आर्टिकल 30 में जो बताया गया है कि आर्टिकल 30A में बताया गया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज़ जो हैं, जैसा कि 6 कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट, फारसी, जैन, ये 6 कम्युनिटीज़ के लोगों के जितने भी एजुकेशनल मसले हैं, इस कमीशन के जानिब से पूरा वायलेशन एंड डिप्रिवेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के जो ये रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ जो रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके जानिब से ये कमीशन में ये लोग अप्रोच कर सकते हैं। और ये कमीशन जो है ऐसे केसेस में जो माइनॉरिटी स्टेटस दे रहे हैं, अफिलिएशंस दे रहे हैं और उसके साथ जो स्कूल्स या कॉलेजेस अफिलिएशन स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, तो ये कमीशन को अप्रोच करते हैं और कमीशन के ज़रिए से इन लोगों को सभी पूरा इनका फ़ायदा होता है। और ये मैं कमीशन डायरेक्ट करते हैं, इनको माइनॉरिटी स्टेटस भी देते हैं, अफिलिएशंस के लिए भी रेकमेंड करते हैं वो दीगर स्टेट गवर्नमेंट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके वजह से कम से कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फ़ायदा पहुंचा है। नहीं साहब, बेसिकली आप किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, वो कौन सी नुमाया कार है, नुमाया जो अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों को एक हौसला मिले और उस रास्ते पे चल करके अपने आप को भी इस्टेब्लिश करें और अपने समाज को भी इस्टेब्लिश करें? जी, अब देखिए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में आप जब देखेंगे तो 60% से भी बढ़कर लोगों जो
स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। ये स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक बोर्ड है, जैसा CBSE बोर्ड है ना, उसी तरीके से ये NIOS भी एक बोर्ड है। ये NIOS को हमने तमिलनाडु में उसकी रीजनल ऑफिस खोलने रखे, पल्लम राजू साहब जबकि उनके पीरियड में, और वो जो अब वो NIOS उधर पे स्टार्ट होने की वजह से कई मदरसों में इसमें फ़ायदा पहुंच रहा है और कई इंस्टीट्यूशंस में ये NIOS का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो स्कूल्स में ही उनका NIOS का भी एक ब्रांच रखते हुए, और इस पे जो है ना इन लोग ये NIOS के ज़रिए से बच्चे लोग 10th और 12th पास कर सकते हैं। जैसा कि 14 साल ख़त्म किए सो बच्चे वो 10th का एग्ज़ाम आसानी से लिख सकते हैं। ये नहीं वो उसमें साहब, मेरा सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं इससे लोगों को एक वो मिले, हौसला मिले, एक मोटिवेशन? जी, ये NIOS के और जो दीगर स्कीम्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, ये पूरे स्कीम्स को पूरे मदरसे के लोगों को बता रहे हैं और बैतुल माल में बता रहे हैं और मस्जिद के लोगों को बता के इन स्कीमों को ख़ास तौर से इसे इस्तेमाल करें और इसके पूरे फ़ायदे लेने के लिए उनको जोरी डालते हैं, और जैसा उनसे बता रहे हैं कि ये इन चीज़ों पे इनके फ़ायदे लेने के लिए उनको एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और उनको मालूमात करते हैं जो चीज़ कैसा माइनॉरिटी स्कीम्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी जो है इसके ज़रिए से आज तमिलनाडु में कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। लेकिन जितना लेना चाहते हैं और उतना तो अभी पहुंचा नहीं है, बट फिर हमें कोशिश है कि पूरे स्कीम्स को भी हमारे लोग लिए जैसा इसका कोशिश कर रहे हैं। साउथ और नॉर्थ में देखा जाता है कि काफ़ी फ़र्क है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों। आखिर वजह क्या है? स्पेशली मुस्लिम्स में देखा जाता है कि साउथ का मुसलमान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, डेवलप्ड है, नॉर्थ का मुसलमान काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि साउथ में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे मुस्लिम्स कम्युनिटी का या क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो भी हैं, वो लोग जो है इनके खुद के पैसे डाल के ये लोग शुरुआत कर देते हैं, और जब शुरुआत करने के बाद इन लोग काफ़ी ये गवर्नमेंट के स्कीम्स मिले या ना मिले, उनके जो काम जो रहते हैं वो कार अंजाम देते हैं और अच्छा एक अंदाज से अच्छे टीचर्स अच्छे ये सब रख के कई लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचना बोल के एक अच्छी नीयत के साथ वो काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी उनके इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी बरकत दे रहे हैं। तो ये थे नईम साहब जिन्होंने काफ़ी चीज़ों को बताया कि किस तरह से कौमी अक़लियती तालीमी इदाराजात कमीशन है, ओपन स्कूलिंग है, किस तरह से इन्होंने उनके साथ काम किया। साउथ में ख़ास तौर से चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, केरल, हैदराबाद, इन जगहों पर कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी स्कीमों का किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। यकीनन अगर आप सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाते हैं तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मदरसों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में जो लोग आते हैं उनको सरकारी स्कीमों के ज़रिए अवेयर किया जाए, क्योंकि इस मुल्क के वसाइल पर सभी का बराबर का हक है। जो नहीं उठा पा रहा है उसको उठाने की कोशिश करनी चाहिए, जो उठा रहा है उसको मज़ीद और उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।